महाशिवरात्रि का व्रत के बारे में कुछ बताएँगे आप? जैसे कैसे व्रत करना चाहिए महाशिवरात्रि का? देखिए, महाशिवरात्रि व्रत बहुत बड़ा व्रत है और वैसे तो इसकी बहुत विधि है, लेकिन सबसे मेन विधि है इसमें रात्रि में 4 प्रहर की पूजा करना। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है और उसमें क्या है, हमें संकल्प करना होता है कि आज जो है संकल्प में मंत्र पढ़ते हैं या फिर आप मंदिर जाके भी जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे संकल्प करा सकते हैं। संकल्प लेना होता है कि आज से और कल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त तक हम जो है भगवान शिव जी की कृपा प्राप्ति और उनकी प्रसन्नता के निमित्त ये व्रत रखेंगे और पूरे शुद्ध सात्विक भाव के साथ पूरे ब्रह्मचर्य से रहते हुए इस व्रत का जो नियम है उसका हम पालन करेंगे। कोई भी भोजन हम प्राप्त नहीं करेंगे और बस पूरे दिन जितना हो परोपकार करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे। इसके इसका जो मतलब शिवरात्रि की कथा आप पढ़ेंगे तो गुरुद्रोह नाम के जो भेलिए थे, उनकी बहुत अच्छी कथा है। गुरुद्रोह नामक एक भेलिए थे, तो वो किसी मतलब उनका यही कार्य था, वो हिरण का शिकार करते थे और अपने घर परिवार का पोषण करते थे। तो एक समय ऐसा हुआ कि वो जब जंगल में थे, गुरुद्रोह नामक भेलिया जो थे, तो जब वो जंगल में जाते हैं तो वो संयोगवश भगवान शिव जी की कृपा ही उन पर होनी थी। संयोगवश उन्हें नहीं पता था, क्योंकि वो जंगल में प्रारंभ से रहे और उनका कर्म ऐसा रहा कि वो भेलिए थे तो वो शिकार करते थे, तो उनका जो है वो भाव मन में सदैव ऐसा ही पाप कर्म में ही लगा रहता था। लेकिन संयोगवश भगवान शिव जी की इच्छावश वो स्वतः ही पता नहीं कैसे बिल्व पत्र के वृक्ष पर चढ़ गए। नीचे सरोवर से उन्होंने जल लिया कि अगर जब शिकार आएगा तो जब मैं करूंगा शिकार ऊपर से अपने तीर छोड़ूंगा। लेकिन जो वो जल लेकर बैठे थे अपनी तैयारी के साथ कि मेरे को प्यास लगी तो मैं जल भी पीऊंगा, तो जब वो जल लेकर बैठे थे तो जब उन्होंने जल अपने ऊपर रखा हुआ था साथ में, तो नीचे देखते हैं वो सरोवर में एक हिरनी आती है, मृगी आती है। तो वो अपने धनुष से संधान करते हैं, जो तीर छोड़ना चाहते हैं, तभी वो मृगी हिरनी जो उनसे पूछने लगती है कि जो है आप क्या चाहते हैं। तो वो उनसे भेलिए बोलते हैं, उस हिरनी से बोलते हैं कि मैं तुझे मार के अपने परिवार का जो है पालन पोषण कराऊं। तो वो मृगी बोलती है कि मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मेरा शरीर बहुत मतलब मैं धन्य हूँ कि मेरा शरीर किसी के परिवार का पोषण करने के काम में आ रहा है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मेरे घर पे मेरे बच्चे और मेरा पति जो है मेरी इंतजार में है, प्रतीक्षा में है। आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं उन्हें बताकर आ जाती हूँ। तो पहले प्रहर में उनसे क्रम ये हुआ कि परोपकार उन्होंने कर दिया, उस हिरणी को छोड़ दिया, ठीक है आप चले जाओ। ये क्रम हुआ। जैसे ही वो संधान करते हैं ना, अपनी प्रत्यंचा खींचते हैं तो बाण छोड़ना चाहते हैं, तो जब वो ऐसे करते हैं तो झटके से जो उनके पास में जो जल रखा होता है वो स्वतः ही नीचे शिवलिंग होता है। संयोग देखिए आप, शिवरात्रि महाव्रत की कथा बता रहा हूँ मैं आपको। तो संयोग में जो नीचे शिवलिंग होता है उस पर वो जल उनके पास से गिर जाता है। तो और जो बेलपत्र के पेड़ पर तो चढ़े ही हैं, उस बेलपत्र भी भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ जाता है। तो देखिए प्रथम पहर में ये पूजा उनकी संपन्न हुई। थोड़े ही समय पश्चात उस हिरणी की जो एक बहन है वो भी वहां पर आती है, सेम ऐसा ही होता है। तो इसी प्रकार दूसरे प्रहर की पूजा हो जाती है। उसके पश्चात हिरणी का जो पति है वो भी आ जाता है। तो तीसरे प्रहर की पूजा भी ऐसे ही संपन्न हो जाती है जैसे जैसे पहले में हुआ। उन्होंने तीर छोड़ना चाहा लेकिन नहीं, तो उससे जो जल था वो नीचे गिरा और बेलपत्र भगवान शिव जी के ऊपर शिवलिंग पर जो है गिर गया। इस प्रकार से 3 प्रहर की पूजा हुई। उसमें उन्होंने क्या करा, उन तीनों को जाने दिया, उनकी मृत्यु नहीं गिरी अपने बाण से। तो ये परोपकार का धर्म उनसे हुआ। चूंकि वो भूखे प्यासे थे, उन्होंने कुछ खाया नहीं था, तो व्रत भी उनका देखिए होता गया। चौथे प्रहर की पूजा के लिए जब उन तीनों परिवार वालों ने अपने जो दोनों बहन और पति थे उन्होंने आपस में वार्ता की कि नहीं पहले मैं जाऊंगी। बड़ी बहन बोली पहले मैं जाऊंगी क्योंकि मैं गई थी सबसे पहले, फिर उसकी छोटी बहन आई, फिर उनका पति आया। तो वैसे ऐसे करके सोचने लगे कि चलो कोई नहीं, तीनों ही चलते हैं। और जो उनके बच्चे हैं उनको वो छोड़ आते हैं पड़ोसियों के, लेकिन उनके बच्चे भी उनके साथ चले आते हैं। तब जब वो तीनों वहां पर उपस्थित होते हैं तब जो है उस गुरुद्रोह नामक भेलिए के मन में विचार आता है कि ये देखिए कैसे लोग हैं ये, इन्होंने मतलब कि सत्य से ही पृथ्वी टिकी है, सत्य से ही सागर अपनी गहराई में है, सत्य से ही ये संसार चलायमान है आज भी। लेकिन ये देखिए कितने अच्छे लोग हैं, ये पशु रूप में होके भी सत्य धर्म का पालन करते रहे। और मैंने देखिए गुरुद्रोह सोच रहे हैं भेलिए कि मैं मानव जन्म लेके भी कितना क्रूर कार्य करता रहा कि पूरे जीवन पर्यंत मैंने शिकार किया है, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। चौथे प्रहर की पूजा भी उनसे इसी प्रकार संपन्न हो जाती है। ये भाव उनके पैदा होते हैं। तो इसी प्रसन्नता पर भगवान शिव वहां प्रकट हो जाते हैं।
भगवान शिव जब प्रकट होते हैं तब गुरुद्रोहा जो है पहचान लेते हैं कि भगवान शिव प्रकट हो गए हैं। और फिर भगवान शिव जी उनसे क्या बोलते हैं कि तुमने संयोगवश ही, चाहे तुम्हें पता भी नहीं था, लेकिन तुमने संयोगवश आज शिवरात्रि का महाव्रत पूजन, रात्रि 4 प्रहर की पूजा, रात्रि जागरण, रात में सोए नहीं तो जागरण स्वतः हो गया, भोजन कुछ पाया नहीं तो व्रत अपने आप हो गया, पूजन 4 प्रहर की अपने आप ही हो गई। अब मांगो आप मुझसे क्या मांगते हो। तो गुरुद्रोह नामक भेली ने केवल एक ही उनसे वो मांगा कि प्रभु सबसे पहले तो आपके दर्शन जो दुर्लभ है वो मुझे हो गए, मेरी सारी इच्छाएं मर गई हैं, लेकिन फिर भी यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे इस पाप कर्म से दूर कर दीजिए प्रभु। भगवान शिव जी उन्हें सारे भोग प्रदान करते हैं और जो हिरणी का जो पूरा परिवार था उनको भी अपना स्थान प्रदान करते हैं, सारे मोक्ष जो सारे भोग प्रदान करते हैं। गुरुद्रोह नामक भेलिए को भी मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए कहते हैं कि जीवित जब तक हो सारे भोग भोगो और अंत समय मेरा धाम तुम्हें प्राप्त होगा। ये शिवरात्रि महाव्रत की कथा है और इसी प्रकार से बस हमें भी पालन उसका करना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प लें, पूरे दिन भर में हमें क्या करना है कि परोपकार जितना हो अपने मन से किसी के काम आया। क्योंकि 18 पुराण लिखने के पश्चात जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने भी यही बोला है कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण लिखने के बाद उन्होंने भी बोल दिया कि जो परोपकार का धर्म है सबसे ऊंचा है और किसी को कष्ट देना जो है सबसे बड़ा पाप है। तो हमें व्रत कोई भी रखो, चाहे शिवरात्रि हो, कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि, जो भी व्रत है हमें इसी प्रकार से रखने चाहिए। अपनी इंद्रियों पर संयम रखें, हम भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो और परोपकार हम जितना हो सके करें। और व्रत तो भोजन तो हमें करना ही नहीं है, अगले दिन व्रत का पारण कर दे और भगवान के श्री चरणों में उस व्रत का संकल्प जो हमने लिया था उसको समर्पित करें कि प्रभु आपकी कृपा से, आपकी प्रसन्नतावश जो मैंने व्रत किया था वो आपकी कृपा दया दृष्टि से जो है संपूर्ण हो चुका है। अब आप अपने स्थान पर पधारें, मेरा ये व्रत संकल्प जो है सिद्ध हो गया। आप अगर मुझसे कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो मैं आपका बालक हूँ, मुझे क्षमा कीजिए और बस इसी प्रकार से मेरे पर कृपा करते रहिए। बस हो गया व्रत।